हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि नाइन्थ का फिजिक्स का न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल जो है पूरा चैप्टर का हम बताएंगे आपको। तो देखते रहिए आप लोग। जैसे कि यहाँ दिया गया है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? देखिए, और ये जो न्यूमेरिकल है क्लास 9th का है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले जो जो दिया गया है लिख लेना है, या फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे एक वस्तु की दूरी 16 मीटर दिया गया और समय दिया गया 4 सेकंड। ये फर्स्ट दूरी मान लेंगे और फर्स्ट समय मान लेंगे तथा पुनः 16 मीटर की दूरी है, फिर 16 मीटर की दूरी दे दिया कितना में, जहाँ 4 सेकंड यहाँ 2 सेकंड में तय करता है। हो गया, यहाँ 2 समय और 2 दूरी दिया गया है। तो वस्तु की औसत चाल निकालना है। तो लिख लेंगे यहाँ औसत चाल बराबर, सूत्र होता है यहाँ कुल दूरी बट्टा कुल समय। जितना दूरी तय किया वो और जितना समय लगा उससे आप भाग कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? औसत चाल निकल जाएगा। जैसे कुल दूरी कितना हो जाएगा, 16 मीटर और 4 सेकंड में चला है, लेकिन फिर से 16 मीटर चला है तो फिर से 16 मीटर ऐड कर देंगे और ये कितना हो जाएगा समय, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। ये ऊपर वाला हो गया कुल दूरी और नीचे वाला क्या हो गया, कुल समय। तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 मीटर हो जाएगा और ये 6 सेकंड आ जाएगा। अब इसको जब भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 2 बच जाएगा, 6 तरीका 18। इस प्रकार से चलते चल जाएगा। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए अगला सवाल है 2 नंबर का। एक बस की गति 5 घंटा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, दिया गया है कि एक बस की गति 5 घंटा में जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल जो था घट गया है और कितना हो गया, 60 हो गया है। तब इसका त्वरण बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेना है। ठीक है, समय दिया गया है 5 घंटा। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया प्रारंभिक वेग। जैसे कोई वस्तु अगर चलना प्रारंभ करती है, चला नहीं लेकिन प्रारंभ किया तो उसका u 0 रहता है। लेकिन यहाँ देखिए, पहले कितना था, 80 किलोमीटर प्रति पहले से है इसका, और इस यहाँ से घट गया कितना, 60 हो गया। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और v का मान कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तब बोल रहा त्वरण निकालने के लिए। त्वरण को आप लोग जानते हैं कि ये सूचित किया जाता है, त्वरण बराबर सूत्र जानते हैं कि v माइनस यू बटा टी। यहाँ v का मान दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस यू का मान दिया गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 5 घंटा। अब ध्यान रहे, अगर समय घंटा में है तो चाल क्या किलोमीटर प्रति घंटा में रहना चाहिए, नहीं तो आपका क्या गलत हो सकता है। अगर ये मीटर प्रति सेकेंड में हो और 1 घंटा में हो तो इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20/5। ये जब घट जाएगा, ये क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा में था चाल ये, और ये समय कितना घंटा में है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, सही है, गलत नहीं। यहाँ जब भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, -4 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे त्वरण बराबर -4 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ये रहा इसका त्वरण। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये त्वरण का जो मान निकला ये क्या प्लस में निकला, सॉरी माइनस में निकला। यहाँ माइनस ये बताता है कि इस वस्तु का जो चाल है वो घट रही है। ठीक है, इस वस्तु का जो चाल है क्या हो रहा है, घट रहा है। और माइनस त्वरण सिर्फ यही बताता है। इसको मंदन त्वरण भी बोलते हैं। और मंदन त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब वस्तु की चाल घट रही हो। देखिए यहाँ चाल कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पहले से है, अब घट के कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बिना सोचे समझे, बिना लिखे भी निकाल सकते हैं कि त्वरण
प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ठीक है, जब भी यहाँ देख लीजिएगा अगर घट रहा वेग अर्थात चाल, तो क्या हो जाएगा, उसका त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा और मंदन कहलाता है। ठीक है, रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। एक वो जो रेलगाड़ी है स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है लिख लेना है। क्या क्या दिया गया है देखिए। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है और स्टेशन पर रुका हुआ है, और जब रुका हुआ है तो उसका स्पीड क्या रहता है, 0 रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं उसको। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में तो ये लिख सकते हैं आप किलोमीटर प्रति। ठीक है, आप ध्यान दीजिए 10 मिनट में टाइम दे दिया 10 मिनट। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रहे, चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन समय दिया है 10 मिनट। तो मिनट को कौन सी में चेंज करना है, घंटा में चेंज करना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे तो ये आ गया घंटा में, 1/6 घंटा आ गया। ये क्या चीज़ आ गया, समय आ गया। अब ध्यान दीजिए 10 मिनट में इसका वेग कितना हो जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करता है। अर्थात भी का मान दे दिया, जिसको अंतिम वेग बोलते हैं, कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तब बोल रहा त्वरण निकालिए। ए बराबर क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बटा टी। तो भी का मान कितना दिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस यू का मान 0। अब दे ध्यान दीजिए, समय होता लास्ट में। ठीक है, समय कितना है, 10 मिनट। इसको चेंज किया कितना आ गया, 1/6 घंटा आ गया। तो ये बराबर निकल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ये 6 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। अब ध्यान दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, ये रहा इसका त्वरण। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एक बार और, यहाँ सब इसको जब कट करिएगा तो इतना आ जाएगा और त्वरण इसका निकल गया 240 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसी को जब मीटर प्रति सेकंड में लाइएगा तो उसको चेंज करना रहता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।